ये देखिए हमने ए पैनल पहले से इंस्टॉल किया हुआ है और आप यहाँ देखिए मैंने ऐप स्टोर में जो वज़ीपर के लिए ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं उनको भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ वेबसाइट में अगर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए वेबसाइट का जो डाटाबेस और बैकएंड का फ्रंट एंड का कोड है वो कुछ इस तरह से आपको जिप फाइल में मिलता है। और यहाँ पे अगर वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट की लिस्ट आपको दिख जाती है। अभी जिस पर मैं वज़ीपर इंस्टॉल करने वाला हूँ ये डोमेन मैन है और ये मेरा एपीआई का डोमेन है जिसके ऊपर नोड.जेएस इंस्टॉल होगा। यहाँ पे मैं ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो हमारा मेन डोमेन है पहले हम इसको सेटअप करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया और यहाँ नोड सेट के ऊपर क्लिक करके हम एसएसएल को इंस्टॉल कर लेंगे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। लेट्स इनक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा और कुछ टाइम लेने के बाद ये जो एसएसएल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये एसएसएल इंस्टॉल हो गया, इसको फोर्स करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने अपने किसी भी डोमेन को हमें ऐड कर लेना है और उसके ऊपर एसएसएल को इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएसएल आपका कुछ 89 या फिर 90 डेज आपको दिखाएगा। ये देखिए ये दिखा रहा है एक्सपायर 89 डेज। ओके, तो ये हमने फर्स्ट डोमेन अपना जो मेन डोमेन है उसको ऐड कर लिया है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल्स रहते हैं, कांग्रेचुलेशन द साइट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये डिफ़ॉल्ट फाइल रहते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट को ऐड करते हैं पैनल में तो ये आपको फाइल मिलती है, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हमें करना ये है, जो हमने ये डोमेन ऐड किया इसकी जो डायरेक्टरी है जहाँ पर ये फाइल क्रिएट हुई है डिफ़ॉल्ट फाइल्स, वहाँ पर इनको डिलीट करके और हमारा जो फ्रंट एंड का कोड है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, फाइल्स में आएंगे www और यहाँ पे फोल्डर का नाम बन गया जिस नाम से आपका डोमेन है, ये वो डिफ़ॉल्ट फाइल्स है, इनको हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है, इनको इनकी नीड नहीं है। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉरवर्डिंग का एरर आया क्योंकि यहाँ पे फाइल नहीं रही। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फ्रंट एंड का जो डोमेन है उसके ऊपर हमारा फ्रंट एंड कोड की जिप फाइल जो आपको मिली है इसको अपलोड कर देना है। चलिए, ये अपलोडिंग स्टार्ट मैंने कर दी है और ये अप्रोक्स 300 MB का है जिप फाइल, तो ये थोड़ा टाइम लेगा अपलोड होने में, तो तब तक हमें वेट करना होगा। फाइल अपलोड हो गई है, इसको हम क्लोज कर लेंगे और जो जिप फाइल है राइट क्लिक करके या फिर यहाँ अनजिप के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए अब हमने अपना मेन डोमेन ऐड किया। मेन डोमेन के जो रूट डायरेक्टरी थी इसकी डोमेन की डायरेक्टरी, उसमें हमने अपना फ्रंट एंड का जो कोड है हमारे वज़ीपर स्क्रिप्ट का उसको यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें एक डाटाबेस क्रिएट कर लेना है और डाटाबेस के लिए हम यहाँ डाटाबेस के ऊपर क्लिक करके ऐड डीबी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ डाटाबेस का नाम जो भी जिस भी नाम से आपको डाटाबेस क्रिएट करनी है वो डाटाबेस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। डाटाबेस का नाम जो भी देना चाहें वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, जैसे मान लिया W सर्वर। नीचे यूज़र नेम है, ध्यान रखना है, इन सभी को नोट करना है और यहाँ पे पासवर्ड है। इनको आप कॉपी कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने पास, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे इनका यूज़ कर सकें। तो मैं अभी अपने केस में यहाँ पे डाटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाटाबेस का यूज़र नेम ये रखा था मैंने और पासवर्ड मैंने ये रखा था, तो मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। और इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे डाटाबेस को इंपोर्ट भी करना है। केवल अभी डाटाबेस हमने क्रिएट किया है और अब इसमें हमें जो हमारी फ्रेश डाटाबेस है उसको इंपोर्ट भी करना है। उसके लिए रूट पासवर्ड को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद phpMyAdmin को मैं ओपन करूँगा यहाँ से, इसको सेंड एनीवे कर देंगे। अभी देखिए ये 405 नॉट अलाउड दिखा रहा है। कभी कभी phpMyAdmin की जो एप्लीकेशन है वो कभी कभी दिक्कत क्रिएट कर देती है, तो मैं दोबारा करता हूँ। ये देखिए phpMyAdmin यहाँ पे हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे यूज़र नेम जो भी होगा मैक्सिमम केस में रूट रहता है, जो रूट पासवर्ड आपने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद इसको लॉगिन कर लिया।
लॉगिन करने के बाद देखिए जो डाटाबेस आपने क्रिएट किया है उस नाम का डाटाबेस यहाँ लेफ्ट साइड में आपको साइड बार में दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो फाइल आपको मिली है उसमें एक फ्रेश डाटाबेस के नाम से भी एक फाइल है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे या आप सिलेक्ट भी कर सकते थे चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके। देखिए ये सक्सेस हो गया, हमारी डाटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। अगर मैं डब्ल्यू सर्वर के ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डाटाबेस में मल्टीपल टेबल्स आ गई हैं। तो अब हमारा इसका काम नहीं रहा, PHP माई विंडो की PHP माई एडमिन की हमने विंडो बंद कर दी है और अब हम आ गए हैं यहाँ पे मेन डोमेन के .env फाइल में। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला है बेस URL। बेस URL में आपको अपना जो मेन डोमेन का URL है इसको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसको डाल दूंगा, ठीक है। चलिए मैंने ये डाल दिया। नीचे आएंगे तो नीचे डाटाबेस की डिटेल है, होस्ट नेम, और होस्ट नेम को चेंज नहीं करना, डाटाबेस का नाम, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सब चीज़ यहाँ पे डालने हैं। ये हमने पहले नोट डाउन कर रखी हैं तो इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। मेरे केस में देखिए डाटाबेस का नाम मैंने वही रखा है जो यहाँ पे था, तो डब्ल्यू सर्वर पासवर्ड को मैंने डाल दिया जो पासवर्ड वहाँ पे दिया था, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इतना करने के बाद आपको ये सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब हम दोबारा से अपना जो मेन डोमेन का URL है उसको हिट करेंगे और देखेंगे कि वो वर्किंग में भी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको मिला है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद इसको लॉगिन कर लेना है। ये देखिए हमारा जो मेन डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक करूँ तो यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट लिंक नहीं हो क्योंकि हमने भी बैकएंड को सेटअप नहीं किया। ये देखिए ये हमारा बैकएंड का डोमेन है, इसको मैं अब कॉपी करूँगा। जैसे हमने फर्स्ट जो हमारा मेन डोमेन था उसको हमने सेटअप किया था, ऐड किया था ए पैनल में, ऐसे ही इसको भी ऐड करना है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा ऐड हो गया। इसको भी हम SSL को इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे हमने पहले इंस्टॉल किया था SSL को, सेम ऐसे ही लेट स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट होल्ड करेंगे, अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ टाइम लेकर के SSL इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए फोर्स करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इस डोमेन के ऊपर भी हमारा SSL इंस्टॉल हो गया है। और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो SSL है इस डोमेन के ऊपर भी इंस्टॉल हो चुका होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए ये हमारा दूसरा बैकएंड के लिए डोमेन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। बट देखिए इस डोमेन के ऊपर हमारी जो फाइल रहेंगी वो Node.js की है। तो Node.js को हम रूट में, जो VPS का रूट है वहाँ पे रूट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको रखेंगे, ठीक है। इसको डोमेन की डायरेक्टरी में नहीं रख सकते, डोमेन की डायरेक्टरी में ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखिए रूट फोल्डर के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया WS सर्वर करके, और इसमें हम अपना जो बैकएंड का कोड है, हमारा जिप फाइल है, उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है तो इजीली आप इंस्टॉल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल टास्क है यहाँ पे बैकएंड का, तो यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया क्योंकि ये देखिए डायरेक्टली जो डोमेन का डायरेक्टरी है वहाँ पे अपलोड करने पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक Node.js एप्लीकेशन है जो रूट पर ही चलती है। तो VPS के रूट के अंदर हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और उसमें हमने इसकी फाइल को अपलोड कर दिया। ये देखिए फाइल अपलोड हो गई है, इसको भी हम अनजिप कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी अनजिप हो गई है फाइल। यहाँ पे एक आपको कॉन्फ़िग के नाम से config.js करके एक फ़ाइल मिलती है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपका जो मेन डोमेन है पहले इसको कॉपी करके यहाँ बेस URL में इसको डाल देंगे। फ्रंट एंड का URL है,
यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। नीचे देखिए पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट को ध्यान रखना है, जिस भी पोर्ट के लिए आप नोड.जेएस बना रहे हैं उस पोर्ट को ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 9900 कर दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा अपने लिए भी। यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, डाटाबेस क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपने पहले से नोट डाउन कर ली है। तो ये पे डाटाबेस का नाम, पासवर्ड, ठीक है, और डाटाबेस का यूज़र नेम, वो सब यहाँ पे आपको सेटअप कर देना। मेरे केस में सेम मैंने नाम रखा था डब्ल्यू सर्वर, पासवर्ड मैंने चेंज किया था तो पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ आप आएंगे, हमारा जो बैकएंड का डोमेन है इसमें रिवर्स प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे और एक रिवर्स प्रॉक्सी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी का नाम जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस प्लस वो पोर्ट जो आपने सेट किया था, हमने 9900 पोर्ट सेट किया था, मैंने वो वहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे 502 बैड गेटवे, क्योंकि अब यहाँ पे नोड.जेएस की एप्लीकेशन कनेक्ट हो चुकी है बट उसको हमने रन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन रहती है ये टर्मिनल से रन होती है, डायरेक्ट रन नहीं होती है। तो अब इसको क्लोज कर देंगे, टर्मिनल में चलते हैं और टर्मिनल में अब हम यहाँ पे नोड.जेएस की एप्लीकेशन को रन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम उसकी डायरेक्टरी में जाएंगे। हमने क्या किया था, रूट डायरेक्टरी में हमने एक CD करके फोल्डर बना डब्ल्यू सर्वर करके, तो हम यहाँ पे CD डब्ल्यू सर्वर लिखेंगे। अब हम आ गए हैं डब्ल्यू सर्वर के फोल्डर में, इसमें एक फाइल है app.js, उसको रन करेंगे pm2 की हेल्प से, pm2 start app.js, क्योंकि हम उसी फोल्डर में, तो हमें सिर्फ बताना है कि कौन सी फाइल को हमें रन करना है, ठीक है। तो app.js एक फाइल है, वहाँ पे मेन फाइल एंट्री पॉइंट होता है किसी भी नोड.जेएस एप्लीकेशन का। तो देखिए हमने वो रन कर दिया, यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है। अब आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करिएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा जो नोड.जेएस बैकएंड का जो सर्वर है वो यहाँ पे रेस्पॉन्स कर रहा है। इतना करने के बाद अब एक काम करेंगे, जो सर्वर का जो बैकएंड का URL है, जो हमारा डोमेन है, इसको कॉपी करके यहाँ मेन डोमेन की सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे नेटवर्क सोशल सेटिंग में आएंगे, है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी डोमेन होगा इसको रिमूव करके आपको अपना बैकएंड का डोमेन डाल देना है, इसको सेव कर देना है। अब देखिए हमने फ्रंट एंड से अपना बैकएंड का डोमेन कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट होकर QR कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे QR कोड हमारा स्टार्ट हो गया है आना। तो इसका मतलब हमारा जो वजीपर का इंस्टॉलेशन है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आपको वजीपर की स्क्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टॉलेशन हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई बग या कोई इशू है तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है।